लेवल। ठीक है, टॉपिक का नेम है आपका मल्टीपल प्राइस लेवल। देखो, मल्टीपल प्राइस लेवल का यूज क्या होता है, जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं या फिर बहुत सी शॉप ऐसी होती हैं जिसमें किसी भी तरह का बार्गेनिंग का कोई चांस नहीं होता है। बार्गेनिंग मतलब कुछ भी जैसे हमारा जो भी बिल बना है, जैसे 10,000 का बना है तो वो 10,000 ही हमें पे करने पड़ते हैं। कुछ भी डिस्काउंट नहीं देता है शॉपकीपर हमें। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसकी एक प्राइस लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई रहती है। ठीक है, मतलब हम जिस क्वांटिटी में सामान खरीदेंगे उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो अपनी अमाउंट कैलकुलेट करेगा और वो एग्जैक्ट अमाउंट हमें बता देगा। हम क्या बोलेंगे कि भैया कुछ छूट दे दो, इस तरह के चांसेस कोई नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी होलसेलर की शॉप्स होती है, रिटेलर की या फिर कोई भी शॉपकीपर, न्यू कस्टमर के लिए, ओल्ड कस्टमर के लिए, सभी के लिए अपनी एक लिस्ट बना के रखते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि मेरे को जाके सिर्फ क्या करना है, क्वांटिटी फिल करवानी है, जो भी उसकी अमाउंट होगी वो खुद से एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है आपकी मार्केट में गुडविल बनी रहती है, मतलब पोजीशन अच्छी बनी रहती है कि हाँ भाई जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है, मतलब सभी के लिए एक अमाउंट है। बार बार ये नहीं है कि किसी के लिए कुछ अमाउंट है, किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कुछ अमाउंट है शॉप की तरफ से। ठीक है, देखो सबसे पहले सभी क्या करोगे, F11 F2 पे जाओगे। मतलब आज मैं इस टॉपिक में आपको लिस्ट बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप लिस्ट बनाते हैं और जब आप सामान सेल करते हैं तो वो लिस्ट की अमाउंट आपकी कैसे आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले सभी F11 F2 करेंगे। F11 F2 पे जब जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है आपका यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। मतलब कि मुझे डिस्काउंट का कॉलम बिल में अलग से शो करवाना है। नॉर्मली जो हमारा बिल होता है उसमें हमारे 3 कॉलम 4 कॉलम्स रहते हैं। नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये 4 रहते हैं। मैं चाहती हूँ डिस्काउंट का भी कॉलम शो, मतलब अगर कोई डिस्काउंट दे तो वो अमाउंट भी शो करवाए, उसकी परसेंटेज शो करवाए। तो इस ऑप्शन को सभी क्या करवा देंगे, यस करवा देंगे कि जो आपका डिस्काउंट का कॉलम है वो अलग से शो करवाए बिल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। इस ऑप्शन को भी सभी क्या करवा देंगे, यस। मतलब कि हम क्या करेंगे, अलग अलग प्राइस लेवल सेट करेंगे। ठीक है, देखो 4 तरह की चीज होती है मेनली हमारी शॉप में। एक तो जो हमारी ओल्ड कस्टमर है। ठीक है, ओल्ड कस्टमर को हमारा जो अमाउंट होता है वो अलग रहता है। ठीक है, अब हमारे पास कोई न्यू कस्टमर आएगा तो हम उसकी अमाउंट अलग रखते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यू कस्टमर वाले को हम फिर भी फुल प्राइस में देते हैं, बट जो ओल्ड कस्टमर होता है उनको हम कुछ ना कुछ छूट देते ही देते हैं। तो हम वो लिस्ट ही बना के रख लेंगे अपने पास, हम क्या सामान होलसेल में सेल कर रहे हैं और क्या चीज रिटेलर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, होलसेलर मतलब उसके होलसेलर से हम कितने भी पीसेस ले सकते हैं थाउजेंड्स में, और रिटेलर से हम ज्यादा कुछ लिमिटेड पीस ही ले सकते हैं। ये फर्क होता है होलसेलर और रिटेलर में। ठीक है, इस ऑप्शन को जैसे ही हम यस करवाएंगे, एंटर करते ही प्राइस लेवल ओपन होगा। ठीक है, इस प्राइस लेवल में आप लोगों को क्या देना है कि जो शॉप है वो रिटेलर की है, होलसेलर की, न्यू कस्टमर की या ओल्ड कस्टमर की। मतलब जो आप प्राइस लिस्ट बनाओगे वो कौन से लेवल का बना रहे हो। ठीक है, ओल्ड के लिए, न्यू के लिए, होलसेलर के लिए या फिर रिटेलर के लिए, 4 चीज आपकी हमेशा रहेगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्रिएट किया, न्यू कस्टमर की लिस्ट बनाएंगे हम एक। एंटर करते ही नेक्स्ट में किसकी बनाऊंगी, ओल्ड कस्टमर की। नेक्स्ट होलसेलर। नेक्स्ट है रिटेलर।
ठीक है, इस तरह से 4 लिस्ट मैंने क्रिएट की है, नोट डाउन करो सभी। ठीक है, मैंने 4 प्राइस लेवल बनाए हैं, उसमें से मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कौन सी चीज की लिस्ट बना रही हूँ, मतलब कौन से लेवल की। ठीक है, सबसे पहले सभी एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद किस पे आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्वेंटरी इन्फो, गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंटरी इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो में देखो मेरे को लिस्ट बनानी होती है प्राइस की, तो मेरे को किस पे जाना है, प्राइस लिस्ट पे। बट देखो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसलिए सभी किस पे जाओगे, स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, सामान का नेम जिसकी आप प्राइस लिस्ट बनाएंगे कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सामान का नेम डाल दिया शर्ट। ठीक है, और यूनिट में क्या जाएगा आपका, ओरिज प्लस सी से पीसीस, यूनिट में क्या आएगा बॉयज, ओल्ड प्लस सी से पीसीस, ओल्ड प्लस सी से पीसीस। और देखो नीचे क्वांटिटी रेट आपको नहीं फिल करवाना है, सिर्फ एंटर एंटर से सेव करवा देंगे सभी। क्वांटिटी फिल नहीं करवानी है, सिर्फ एंटर एंटर से सभी सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद एस्केप से कहाँ पे आ जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो में और प्राइस लिस्ट पे। देखो ऑप्शन आपका हाईलाइट हो गया जैसे ही हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया। ठीक है, अब किस पे जाओगे सभी, प्राइस लिस्ट पे। प्राइस लिस्ट पे एंटर करेंगे और प्राइस लेवल पे देखो स्टॉक ग्रुप नेम ऑल आइटम, ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस लेवल पे आओगे, यहाँ पे देखो आपके 4 लेवल जो है, मतलब देखो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो आप लिस्ट बनाओगे वो किसकी बनाओगे, रिटेलर की, होलसेलर की, न्यू कस्टमर की, ओल्ड कस्टमर के लिए। तो वही डाटा शो करवा रहा है कि आपका कौन सा लेवल है जिसकी आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से दे दिया जो हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो किसकी क्रिएट कर रहे हैं, रिटेलर की। ठीक है, प्राइस लेवल में मैंने रिटेलर दिया है। एंटर एंटर जैसे ही करेंगे, 2 बार एंटर करेंगे सभी, देखो यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगी आपकी प्राइस लिस्ट। देखो ऑप्शन ऊपर हाईलाइट हो रहा है प्राइस लिस्ट करके यहाँ पे। ठीक है,
मल्टीपल प्राइस लेवल मेरी कंपनी का नेम है और साइड में प्राइस लिस्ट आपको शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस लिस्ट में पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, सभी सामान का नेम। अब देखो बॉयज, जब हम कोई भी सामान कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, मतलब अगर मैं शर्ट खरीद रही हूँ ज्यादा से ज्यादा 2 पीस, तो शॉपकीपर क्या बोलेगा, जो अमाउंट उसकी वही लगेगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन वही शर्ट 20 पीस या 30 पीस खरीदते तो उसको कुछ डिस्काउंट देता है शॉपकीपर, मतलब अमाउंट उसे कम पे करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब 10,000 की शॉपिंग पे उसे कुछ अमाउंट लाइक 9,000 पे करनी पड़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ उसे छूट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही चीज रिकॉर्ड करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर कस्टमर रिटेलर में अगर शर्ट खरीदता है लेस देन मतलब कम से कम 40 पीस, कोई भी कस्टमर अगर 40 पीस शर्ट्स के खरीद रहा है तो उसको एक पीस, सिर्फ एक पीस, ठीक है, एक पीस शर्ट की अमाउंट होगी उसकी 800 रुपीज। एक पीस शर्ट की अमाउंट है 800 रुपीज, चाहे वो 40 खरीदे, चाहे वो 39 खरीदे, या वो 2 पीस खरीदे, उसको 800 ही रुपये एक शर्ट के हिसाब से देने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैंने अपनी प्राइस लिस्ट बनाई है और एंटर करेंगे, कुछ डिस्काउंट नहीं देंगे, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर कस्टमर 40 से लेके, ये तो है नहीं कि बस 40 से खरीदे, उससे ज्यादा भी तो क्वांटिटी खरीद सकते हैं ना कोई भी, तो मैंने क्वांटिटी लिखी है कि अगर 40 पीस से लेके कोई भी 200 पीसेस तक खरीदता है, ठीक है, 40 से 200 मतलब देखो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो अमाउंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब अगर 40 से 200 के बीच में कोई भी शर्ट खरीदता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को एक शर्ट पड़ेगी 760 रुपीज की, ठीक है। कोई भी कस्टमर अगर 200 से लेके 600 के बीच में शर्ट खरीदता है, 600 के बीच में शर्ट खरीद रहा है, मतलब 200 पीस से लेके 600 पीस तक शर्ट खरीद रहा है, तो उसे एक पीस शर्ट का रेट लगेगा 720 रख देते हैं, और डिस्काउंट भी मिलेगा उसे 2% का। ये क्वांटिटी बहुत इंक्रीज हुई है, बहुत इंक्रीज होने के कारण मैं उसे 2% का डिस्काउंट भी दे रही हूँ, ठीक है। 2% डिस्काउंट देने के बाद एंटर करेंगे, 600 से लेके कोई 800 तक की शर्ट खरीद रहा है उसे 700 रुपीज की एक शर्ट पड़ेगी। और डिस्काउंट मिलेगा उसे 3% का, ठीक है। और अगर 800 को कितनी भी पीस खरीदे उसे एक पीस शर्ट पड़ेगी 650 रुपीज की, और डिस्काउंट मिलेगा उसे 5% का, ठीक है। हमने ये प्राइस लिस्ट बनाई है, प्राइस लिस्ट में क्या रिकॉर्ड किया है, 40 पीस शर्ट से कम खरीदा, मतलब लास्ट 39 पीस से खरीदा उसे 800 पड़ेगी। 40 से लेके 200 पीस शर्ट खरीद रहा है उसे 760 रुपीज की एक शर्ट पड़ेगी। अगर 200 से लेके 600 के बीच में मतलब पीसी शर्ट खरीद रहा है तो उसे 720 रुपीज पड़ेंगे। और अगर 600 से लेके 800 तक पीसी शर्ट खरीद रहा है उसे 700 रुपीज की पड़ेगी। और 800 के बाद वो कितने भी पीसेस खरीदे उसे 650 की पड़ेगी एक पीस शर्ट, ठीक है। इस तरह से हमने प्राइस लिस्ट बना लिया, मतलब अब हमें क्या करना है, सिर्फ सेल वाउचर में क्वांटिटी फिल करवानी है, जो रेट होगा ना देखो वो खुद से एक्सेप्ट कर लेगा यही वाले, ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट सभी।
एंटर एंटर से सभी क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे। नोट डाउन करेंगे सभी और एंटर एंटर से सेव करवाएंगे। सेव करवाने के बाद मैंने रिटेलर की लिस्ट बनाई है, तो एंटर एंटर से सेव करवा के बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री वाउचर, गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर में एफ8 सेल, F8 सेल, F8 सेल पे जाने के बाद रेफरेंस नंबर 123 मतलब बिल नंबर, पार्टी अकाउंट नेम में क्या लिखेंगे जिसको हम सामान सेल कर रहे हैं। ओल्ट प्लस सी से मैंने क्रिएट किया है सोहन अंडर सन्डरी डेटर। ठीक है, अंडर सन्डरी डेटर। और प्राइस लेवल हमने कौन सा प्रिपेयर किया था, रिटेलर का, तो यहाँ से सभी क्या ले लोगे, रिटेलर। ठीक है, मतलब ये जो सोहन कस्टमर है ये रिटेलर है, मतलब जब हम क्वांटिटी देंगे तो इसकी रिटेलर वाली क्वांटिटी एक्सेप्ट होगी। ठीक है, मतलब अमाउंट होगी वो रिटेलर के अकॉर्डिंग। इसी तरह से बॉयज, अगर आपने होलसेलर की लिस्ट बना रखी है, न्यू कस्टमर की या ओल्ड कस्टमर की, ठीक है, देखो समझ लो एक बार, तुमने जिसकी भी प्राइस लिस्ट बना रखी है अपने बना के रख लोगे अपने पास। ठीक है, उसमें जैसे मैंने सोहन लिखा है उसकी जगह कोई और अदर कस्टमर आ रहा है, वो इस बार न्यू है तुम्हारे लिए, पहली बार आया है तुम्हारी शॉप में, उसका नेम डाल दोगे। अंडर तो संडर ही डेटर ही जाएगा, बस ये जो मैंने डिटेल थी उसकी जगह न्यू कस्टमर डाल दो। न्यू कस्टमर, न्यू कस्टमर डालोगे तो क्या होगा कि तुम्हें क्वांटिटी डालनी है और प्राइस न्यू कस्टमर वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, मतलब तुम लोगों ने लिस्ट तो बना ही लिया प्राइस लिस्ट पे जाके, बस तुम्हें ये देखना है कि जो पर्टिकुलर कस्टमर आ रहा है वो तुम्हारे लिए न्यू है, होलसेलर है, रिटेलर है या ओल्ड है। जो भी उसकी उसका लेवल है वो यहाँ पे फिल करवा दो, क्वांटिटी फिल करवाओ, रेट जो होगा वो उसके लेवल के अकॉर्डिंग खुद एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब देखो मैंने सोहन डाला है, अंडर सन्ड्री डाटा जाएगा और लेवल मैंने डाला उसका रिटेलर। ठीक है, एंटर एंटर से सेव करवाएंगे, तो नोट डाउन कर लो जिसने नहीं किया, एंटर एंटर से सेव। ठीक है, एंटर एंटर से सेव करवा देंगे सभी। सेव करवाने के बाद सेल लेजर पे आएंगे, ओल्ट प्लस सी से सेल क्रिएट करेंगे, ओल्ट प्लस सी से सेल, सेल अंडर किसके जाएगा, सेल अकाउंट के, सेल अंडर सेल अकाउंट और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। देखो प्राइस लेवल में इसने खुद एक्सेप्ट करवा लिया रिटेलर, क्योंकि हमने फिल करवाया था सोहन के नीचे। नेम ऑफ आइटम क्या है, शर्ट, तो क्या करोगे सभी, स्पेस की प्रेस करवाओगे,
पेज की प्रेस करवा के क्या लिखेंगे सारे शर्ट, क्वांटिटी लिखेंगे, मैंने लिख दी शर्ट्स की, जो भी कस्टमर है उसको हम 560 पीसेस सेल कर रहे हैं। अब देखो मुझे अगर नहीं सिर्फ एंटर करना है, मुझे ही नहीं याद कि रेट क्या है, डिस्काउंट था या नहीं, कितना अमाउंट, मुझे कुछ नहीं याद, हमने बस लिस्ट दी है, उसका लेवल दिया है रिटेलर, आपको सिर्फ एंटर करना है। देखो पूरा डाटा खुद से ले लेगा कि 560 पीस का एक पीस का रेट है 720 रुपीज, 2% का डिस्काउंट मिलेगा, 2% का डिस्काउंट मिलने के बाद जो इसकी अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 3,95,136। ठीक है, एंटर एंटर से सभी सेव करवा देंगे। एंटर एंटर से सभी सेव करवाएंगे और सेव करवाने के बाद डिस्प्ले बाहर गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले डे बुक पे एंटर करेंगे। देखो बिल आ गया, इस बिल पे प्रिंट के लिए ओल्ड प्लस पी, देखो यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे चेक कर लो, प्रिंट आउट चाहिए तो ओल्ड प्लस पी, ओल्ड प्लस आई विद प्रीव्यू और एंटर करके ओल्ड जेड से जूम, ये क्या आ जाएगा आपका बिल का प्रिंट आउट आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, इस बार लिस्ट मैंने रिटेलर की बनाई थी, अब न्यू कस्टमर की बनाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी F11 F2 पे जाएंगे और ऑप्शन है आपके, दो ऑप्शन यस होंगे, कौन कौन से, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, यस होगा, और नेक्स्ट ऑप्शन है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, यस होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने प्राइस लेवल के ऑप्शन को यस किया है, लेवल ओपन हुए, मैंने 4 लेवल बनाए हैं, न्यू कस्टमर, ओल्ड, होलसेलर और रिटेल। ठीक है, 4 लेवल बना दिए और एंटर एंटर से क्या कर दोगे सभी सेव करवाने के बाद किस पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री, ठीक है, और क्रिएट करेंगे। इस बार मैंने क्रिएट की है टी शर्ट। ठीक है, यूनिट्स बने हुए हैं मेरे पहले से, तो मैं क्या लिख दूंगी पीसेस और एंटर एंटर से सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद किस पे जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो के नीचे ऑप्शन दिया हुआ है प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट पे जाएंगे और इस बार पर्टिकुलर में किसका नेम दे देंगे, टी शर्ट का। देखो एक और चीज, अगर तुम्हें लगता है इस बार तुम्हें उसके बनाने हैं न्यू कस्टमर के लिए, तो यहाँ से न्यू कस्टमर लेवल फिल करवा देना। ठीक है, तो न्यू कस्टमर के लिए हमारे पहले से कोई लिस्ट नहीं बनी, इसलिए दोनों आइटम दिखाएगा कि आप शर्ट की बना रहे हो टी शर्ट की, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं टी शर्ट की बना रही हूँ। तो टी शर्ट अगर कोई भी 20 पीस तक खरीदता है तो उसको एक पीस टी शर्ट का रेट कितना पड़ेगा, 600 रुपीज, कोई डिस्काउंट नहीं। 20 से 220 पीस तक शर्ट खरीदता है तो उसे एक पीस शर्ट का रेट कितना पड़ेगा, 580 रुपीज। 220 से 500 शर्ट तक खरीदता है वो, तो उसे कितना पड़ेगा, 550 रुपीज की एक शर्ट, डिस्काउंट भी देंगे हम 3% का। 500 से 800 के बीच में शर्ट खरीदता है तो उसे एक पीस का रेट पड़ेगा 520 का, और डिस्काउंट देंगे हम 4%, और 800 के बाद वो कितने भी पीस शर्ट खरीद रहे उसे 500 मिलेगा, 500 अमाउंट और 5% का डिस्काउंट। ठीक है, फिर से देख लो सभी, अगर कोई भी पर्टिकुलर न्यू कस्टमर आता है मेरे पास और वो टी शर्ट खरीदता है 20 पीस, तो उसे 600 पड़ेगा, 20 से 220 के बीच में खरीदे 580 पड़ेगा, 220 से 500 के बीच में खरीदे 550,
500 से 800 के बीच में 520 और 800 का, तो कभी भी कितना भी पीस खरीदे, 1000 20,000 जितना भी, उसे 500 ही एक पीस का देना पड़ेगा, और डिस्काउंट भी देंगे हम 5% टोटल अमाउंट पे। ठीक है, और एंटर से सेव करवा दूंगी। सेव करवाने के बाद किस पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में एफेट सेल, रेफरेंस नंबर में बिल नंबर, और पार्टी अकाउंट नेम ओल्ड प्लस सी से हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमने ओल्ड प्लस सी से क्रिएट किया मोहन, और मोहन किसके अंदर जाएगा, संडरी डेटर, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, मोहन अंडर कंट्री डेटर, देखो जैसे ही एंटर करूंगी क्या मांगेगा, लेवल, उस लेवल में मैंने किसकी लिस्ट बनाई है इस बार, टी शर्ट के लिए न्यू की, तो न्यू कस्टमर दे देंगे लेवल में सभी, और एंटर से सेव करवाएंगे, बिल बाय बिल हमेशा यस रहेगा सभी। ठीक है, सेव करवाने के बाद वॉइस पे आ जाओगे, सेल लेजर पे ओल्ट प्लस सी से सभी क्या क्रिएट करेंगे, सेल, ओल्ट प्लस सी से क्रिएट करेंगे सेल, और सेल अंडर सेल अकाउंट जाएगा। और एंटर से सभी सेव करवा देंगे। ठीक है, इस बार सामान का नेम क्या है, टी शर्ट, कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं टी शर्ट की, मैंने क्वांटिटी लिख दी है 340 पीसीज, और सिर्फ मुझे क्या करना है, एंटर, प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखो क्या शो करवा रहा है, कोई भी न्यू कस्टमर मतलब मोहन आज से 340 का सामान 340 की शर्ट खरीद रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसे एक पीस का रेट पड़ेगा 550 रुपीज, और डिस्काउंट भी देंगे हम 3% का। अब क्या कर देंगे, एंटर से सेव कर देंगे, एंटर से सेव करवाने के बाद किस पे जाएंगे, एकदम बाहर गेटवे ऑफ टैली। अच्छा देखो यहाँ पे भी आप निकलवा सकते हो। ठीक है, पेज अप प्रेस करोगे, पेज अप की प्रेस करवाते ही बिल आ जाता है। ठीक है, पेज अप की प्रेस करवाएंगे, बिल आ जाएगा, बिल आने के बाद ओल्ट पी, ओल्ट आई, और एंटर से ओल्ट जेड। ठीक है, देखो बिल का फॉर्मेट शो हो गया तुम्हारा। ठीक है, और अगर तुम्हें पेज अप की हेल्प से नहीं देना तो किस पे जाओगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले डे बुक, और डे बुक पे जाके कौन सा बिल था इस बार, मोहन के नाम से था, वाउचर की हेल्प से भी देख सकते हो, टू लिखा है मतलब दूसरा वाला ही था बिल हमारा, तो टू पे एंटर करके ओल्ट जेड से, सॉरी ओल्ट पी से प्रिंट, और ओल्ट जेड से जूम कर देंगे सारे। ठीक है, देखो वॉइस मेजर से रिवाइज भी करवा दिया टॉपिक, मेरे को फटाफट रिप्लाई कर दो किसी को कोई डाउट है या क्लियर है सभी को।